नाउ लेट्स लुक एट थ्योरम 7। हम इसमें क्या कह रहे हैं कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, तो अब हमें ये देन इट इज ए पैरेललोग्राम, तो इसमें हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ये ध्यान रखना, हमें दिया नहीं हुआ कि पैरेललोग्राम है, हमें बस कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, और हमें ये दिया हुआ है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स पहले तो इसके ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, एक कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ ध्यान रखना, हमें ये दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल तो कुछ भी हो सकता है, राइट। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, इसका हम ट्रेपेजियम बोलते हैं, बट ये क्वाड्रिलेटरल ही है, राइट। तो ये नहीं है कि तुम ये ड्रॉ कर दो यहाँ पे, बट हमें, क्योंकि हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम है, तो तुम पैरेललोग्राम ही ड्रॉ करना, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम देखोगे वो पैरेललोग्राम ही निकलेगा। तो ये नहीं कि तुम पहले ट्रेपेजियम ड्रॉ करके बैठ जाओ कि मुझे तो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है। सो कमिंग बैक, हमें दिया हुआ है कि डायगोनल्स में बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब अगर ये O है तो हमें दिया हुआ है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है, राइट। नाउ वी हैव टू sort of prove that ABCD is a parallelogram। तो हमें गिवन क्या है, OD is equals to OB and A is equals to OC and we have to prove that ABCD is a parallelogram, जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर हम प्रूव कर दें कि AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, तो हमारा हो जाएगा प्रूव किया पैरेललोग्राम है। सो कैसे प्रूव करें, अगेन कॉन्ग्रुएंस देखते हैं। अब AOB और DOC को मैं देखूं तो इनमें ये साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं, और कोई एंगल भी इक्वल बोल सकते हैं हम। यस, ये एंगल इसके इक्वल है, क्यों इक्वल है, सोचो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। सो वी हैव AO इक्वल टू OC, OD इज इक्वल्स टू OB and angle AOB is equals to angle DOC. So by which congruence, SAS, क्योंकि दोनों साइड का बीच वाला एंगल है, राइट। by SAS क्या होता था, कॉन्ग्रुएंस एक्सियम होता था, ये थ्योरम नहीं थी, राइट। by SAS congruence axiom, what can we say, triangle AOB is congruent to triangle, AO की जगह क्या आएगा, OC आएगा या CO आएगा, राइट, बट O की जगह O आना है तो CO लिखेंगे, COD, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस। तो अगर ये है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल है, राइट। कैन वी से दैट एंगल ABO is equals to angle CDO, B एंगल D के इक्वल है, तो BO CDO कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं, alternate interior angles are equal, so AB is parallel to CD, right, क्योंकि alternate interior angles are equal है, you can write that, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया मेरा। नाउ AD is parallel to BC, ये कैसे प्रूव करें, तो इन दोनों के लिए हमें अलग ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, तो इनके लिए हमें AOD और BOC लेके चलना पड़ेगा, राइट। तो बाय सिमिलर अप्रोच वी कैन प्रूव दैट triangle AOD is congruent to triangle COB। तो उस केस में हमारा क्या निकल आ जाएगा, एंगल DAO will be equal to एंगल BCO। तो ये हमारा क्या, एंगल DAO इसके इक्वल आ जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। मतलब यू कैन अप्लाई दैट, सेम स्टेप्स ही हमें लगाने हैं, और यू कैन राइट सिमिलरली अगर हमारी टीचर अलाउ करती है तो। बट मेन है, तुम्हें समझ आ रही है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा, तो अगर ये हमारे इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है, क्योंकि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। सो कंबाइनिंग दीज टू,
we can say that ABCD is a parallelogram. Now look at it. हमने एक और तरीका निकाल लिया एक चीज़ को पैरेललोग्राम प्रूव करने का, वो है कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो। ठीक है, तीन तरीके हो गए। पहला तरीका कि अगर हम प्रूव कर दें कि दोनों पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो वो पैरेललोग्राम है, वो तो बाय डेफिनेशन है। सेकंड तरीका है कि अगर हम प्रूव कर दें दोनों पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल तब भी वो पैरेललोग्राम है। तीसरा है कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के तब भी वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट थ्योरम 8। थ्योरम 8 क्या कहती है? क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if a pair of opposite sides is equal and parallel। तो ये बोल रही है कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है अगर ये चीज़ें सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, क्या चीज़ सेटिस्फाइड है? कि अ पेयर, सो एक पेयर के बारे में बात कर रहे हैं, वन पेयर, नॉट बोथ पेयर्स। तो वन पेयर इज लेट्स से ए बी और सी डी जो है ये इक्वल भी हैं और ये पैरेलल भी हैं। हमें ये दिया हुआ है, लेट्स से कि हमें कहना है कि अगर ये चीज़ किसी में भी सेटिस्फाई होती है तो वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। तो सॉर्ट ऑफ दिस इज गिवन टू अस, सॉर्ट ऑफ नहीं है, हमें गिवन ही है। सो टू प्रूव क्या करना है हमें? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट? समझ आ गई कैसे, क्यों हमें प्रूव करना? क्योंकि ये थ्योरम ही ये कह रही है कि अगर हमें दिया गया है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं तो पैरेललोग्राम है। तो लेट्स से कि अगर हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, लेट्स से AB और CD के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं, तो हम लेट्स ट्राई टू प्रूव कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर हमारा प्रूव हो गया तो मतलब ये थ्योरम होल्ड करती है, राइट? ना हम कैसे प्रूव करें? ना हमें पता है कि AB इज पैरेलल टू CD, राइट? तो ABCD को पैरेललोग्राम करने के लिए अगर हम AD पैरेलल टू BC कर दें तो हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, क्योंकि AB पैरेलल टू CD तो हमें पता ही है। ठीक है, ना हम कैसे कर सकते हैं AD पैरेलल टू BC? अगर इनके हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम इक्वल कर दें, अगर इस एंगल को हम इसके इक्वल प्रूव कर दें तो हम बोल पाएंगे AD इज पैरेलल टू BC, राइट? लेट्स से कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। नाउ लुकिंग एट ट्राइंगल्स ABD एंड DCB, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पता है? एक तो ये पैरेलल है, सो AB is parallel to CD, right? So this is equal to this, right? Alternate interior angles are equal. This side is common and CD is equals to AB, ये भी हमें पता है। तो हमारी तीन चीज़ें पूरी होगी। AB is equal to CD, ये given है। Angle ABD is equals to angle CDB. Alternate interior angles, you can write that stuff. और BD is equals to BD. So from SAS congruence axiom, we can say that triangle ABD is congruent to triangle CB की जगह D आएगा, ठीक है, CDB. So now can we prove this angle equal to this? Let's see. ABD का जो D एंगल है वो उसके B एंगल के इक्वल है, राइट? So we can say that angle ADB is equals to angle CBD. So अगर ये इक्वल है तो हमारी AD line is parallel to BC because alternate interior angles are equal, so lines are parallel. तो हमारा ये पैरेलल प्रूव हो गया, ये हमें पहले ही पता है पैरेलल है, so ABCD is a parallelogram, hence proved. ठीक है, सो हमारे पास एक और तरीका आ गया किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने का। ठीक है, कि अगर हम सिर्फ ए की पेयर ऑफ साइड को बात करें और उसको हम इक्वल भी दिखा दें और पैरेलल भी दिखा दें तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि पैरेललोग्राम है, राइट? तो इसमें हमें दूसरे पेयर ऑफ साइड के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, AD और BC के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ एक पेयर ही दिखा दें कि इक्वल और पैरेलल है तो हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।